इस वीडियो में आप देखने वाले हो मेरी 30 दिन का होम ट्रांसफॉर्मेशन। और इन 30 दिनों में मैंने बिना जिम जाए सिर्फ घर पे ही कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करके कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। और ये एक महीने में मैंने एग्जैक्टली कौन सी एक्सरसाइजेस की, कैसे की, और इन 30 दिनों में मैंने एग्जैक्टली कौन सा रूटीन फॉलो किया, इसका मैं एक पूरा ओवरव्यू आपको इस वीडियो में गाइज देने वाला हूँ। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने एक दिन वर्कआउट करना शुरू किया और सिर्फ 30 दिन में मेरी ऐसी बॉडी बन गई। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि मैं ऑन एंड ऑफ 6 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन पिछले सितंबर 2018 में मेरे एंकल में एक मेजर इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे 8 से 10 महीने का रेस्ट लेना पड़ा था। और जहां मैं पहले कुछ ऐसे दिखता था, वहां इन 8 से 10 महीने के रेस्ट के बाद मेरी कुछ ये हालत हो गई थी। मेरा गाइस अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 किलो वेट कम हो गया था। और फिर मैंने 4 मई 2020 को दोबारा घर पे ही वर्कआउट शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद एग्जैक्टली 30 दिनों में मैंने घर पे ही कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करके कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और कैसे दोबारा मसल मास गेन किया, यही आप इस 30 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में देखने वाले हो। Hello, what is up guys, welcome back to my channel. My name is Pranav and you guys are watching That Shredded Guy. And without wasting any more time, let's begin the video. तो गाइज एज आई सेड बिफोर कि मैंने दोबारा 4 मई 2020 को वर्कआउट करना शुरू किया। और जब मैंने वर्कआउट शुरू किया तब मैंने प्लान कुछ ऐसा बनाया था कि मैं अगले 30 दिन तक हर रोज 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स, 100 क्रंचेस और 100 काफ रेजिस्ट करूंगा। मतलब इन शॉर्ट मैं अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट रोज करूंगा अगले 30 दिन के लिए। और गाइज अगले 1 वीक तक मैंने यही सेम वर्कआउट प्लान फॉलो भी किया। लेकिन 1 वीक के बाद गाइज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मसल्स जो है, मेरी बॉडी है, वो हमेशा सोर रहती है। क्योंकि गाइज साइंटिफिकली बात करें तो जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करते हैं तो उसको रेस्ट देना पड़ता है 48 आवर्स का, ताकि उसकी प्रॉपर्ली रिकवरी हो जाए। लेकिन शुरुआत में ये बात मैंने बिल्कुल ध्यान में नहीं रखी और सेम एक्सरसाइजेस रोज करता गया। लेकिन 1 वीक के बाद जब मुझे ये रियलाइज हुआ तब इसी वर्कआउट प्लान में मैंने थोड़ा सा चेंज किया। नेक्स्ट वीक से गाइज मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन सिर्फ अपनी अपर बॉडी ट्रेन करूंगा और अगले दिन मैं अपनी लोअर बॉडी ट्रेन करूंगा। और उसके बाद जो वर्कआउट प्लान मैंने बनाया वो कुछ इस तरह था कि मंडे को मैं सिर्फ 100 पुशअप्स और 100 क्रंचेस करूंगा, जो कि मेरी अपर बॉडी और मेरे कोर का वर्कआउट हो जाता। और ट्यूसडे को मैं करूंगा लेग्स और काफ रेजेस, जो कि मेरी लोअर बॉडी का वर्कआउट हो जाता। और फिर आगे भी यही सेम वर्कआउट प्लान मैंने पूरे वीक के लिए डिजाइन किया था। और संडे जो था गाइज वो था मेरा रेस्ट डे। और फिर यही वर्कआउट प्लान मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन ये वर्कआउट प्लान में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी गाइज। और प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पे मैं पुशअप्स कर रहा था वहाँ पे मेरे चेस्ट और ट्राइसेप्स के मसल्स में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट तो मुझे दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे इस वर्कआउट में कोई भी पुल मूवमेंट नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरी बैक और मेरे बाइसेप्स पे बिल्कुल लोड नहीं आ रहा था। और अगर गाइज मैं ये वर्कआउट बहुत लंबे समय तक करता तो मेरी बॉडी में मसल इंबैलेंस होने का प्रॉब्लम हो सकता था। और फिर कुछ दिनों बाद हो सकता था कि शायद मेरे बॉडी का पोस्चर भी खराब हो जाए। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया गाइज कि जिस दिन मैं अपने अपर बॉडी का वर्कआउट करने वाला हूँ उस दिन मैं 100 पुशअप्स और 100 क्रंचेस के साथ साथ 50 पुलअप्स भी ऐड करूंगा। और फाइनली गाइज ये था एक परफेक्ट वर्कआउट प्लान जिसमें पुश और पुल दोनों मूवमेंट्स थे। मेरी पूरी बॉडी का वर्कआउट भी हो रहा था और साथ ही साथ हर मसल को 48 आवर्स का रेस्ट टाइम भी मिल रहा था, जिससे कि मेरे मसल्स रिकवर हो सके। तो अगले मंडे से मैंने ये वर्कआउट प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये वर्कआउट मैंने कैसे किया और गाइज आपको कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप पुशअप करोगे तो एक बार करके देखो कि एक सेट में आप कंफर्टेबली कितने पुशअप्स कर सकते हो। और आपको पहले ही सेट में पूरी जान नहीं निकाल देनी। आपको पहले सेट में उतने ही पुशअप करने हैं जितने कि आप 4 बार और कर पाओगे। अब मेरी केस में गाइज मैं 20 पुशअप कर पाता था कंफर्टेबली, तो मैं 20 पुशअप के 5 सेट करता था अपने 100 पुशअप्स कंप्लीट करने के लिए। तो आपको कितने पुशअप्स करने हैं ये आप एक बार करके देखो और उसके बाद अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप ही डिसाइड करना। और रेफरेंस डिसाइड करने के बाद आपको डिसाइड करना है आपका रेस्ट टाइम, कि आप 2 सेट्स के बीच में कितना रेस्ट लेते हो। जैसे मैं 2 सेट्स के बीच में 30 सेकंड्स का रेस्ट लेता था। तो ये बात भी गाइज आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। आप 30 सेकंड्स का रेस्ट ले सकते हो या 1 मिनट का ले सकते हो, 1.5 मिनट का ले सकते हो, या फिर मैक्स टू मैक्स आप 2 मिनट का भी रेस्ट ले सकते हो। लेकिन गाइज याद रखना कि 2 मिनट से ज्यादा रेस्ट आपको नहीं लेना है 2 सेट्स के बीच में। अब 2 मिनट से ज्यादा रेस्ट क्यों नहीं लेना है तो ये भी मैं बता देता हूँ। अब इस वर्कआउट प्लान में जो भी वर्कआउट है गाइज वो पूरा बॉडी वेट वर्कआउट है और रेजिस्टेंस के लिए हम इसमें कोई भी वेट्स या कोई भी डंबल्स यूज नहीं करने वाले हैं। तो हमारा गोल यहाँ पे ये होना चाहिए कि हम जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना ज्यादा टाइम अपनी मसल्स को अंडर टेंशन रखें। मतलब अगर आप 20 पुशअप्स करोगे और उसके बाद अगर आप 2 मिनट से ज्यादा रेस्ट ले लोगे तो 20 पुशअप्स करने के बाद आपको जो पंप आता है गाइज वो 2 मिनट के अंदर लूज हो जाएगा, आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी और फिर अगला सेट आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। तो इसलिए 2 सेट्स के बीच में 2 मिनट से ज्यादा रेस्ट मत लो, स्पेशली जब आप बॉडी वेट वर्कआउट कर रहे हो। और अगर ये वर्कआउट प्लान आपने जैसे मैंने बोला है वैसे ही एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो अगले 30 से 40 दिनों में ही आपको आपकी बॉडी में विजिबल चेंजेस दिखाई देंगे। अब गाइज मैं ये नहीं कहता कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको जैसे रिजल्ट्स मुझे आए वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अगले 1 से 1.5 महीने में गाइज आप खुद नोटिस करोगे कि आपका मसल वॉल्यूम, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और उसके
इसके साथ ही साथ आपका एंड्योरेंस और आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ चुकी है। कंपैरिजन के लिए गाइज, आप जिस दिन शुरू करने वाले हो उस दिन एक फोटो ले लेना डे 1 की, और फिर जब आपको 1 से 1.5 महीना हो जाएगा ये सेम वर्कआउट करते हुए, तब भी एक फोटो लेना और गाइज खुद ही कंपेयर करना कि आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। और गाइज अगर आप चाहो तो मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक मेरे इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, या फिर अपने स्टोरी में डाल के मुझे टैग भी कर सकते हो। मैं अपनी स्टोरी में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर जरूर रीशेयर करूंगा गाइज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, कि अगर आप ये वर्कआउट करने वाले हो तो वर्कआउट से पहले 5 से 7 मिनट का वार्म अप रूटीन आपको करना ही करना है। वार्म अप आपको कैसे करना है, क्यों करना है, वार्म अप में एग्जैक्टली क्या एक्सरसाइजेस करनी है, वार्म अप करने के क्या फायदे होते हैं और वार्म अप ना करने के क्या नुकसान होते हैं, इसके ऊपर गाइज मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसकी मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा। तो वर्कआउट शुरू करने से पहले वो वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना। और गाइज ये जो वर्कआउट मैंने आपको अभी बताया, ये मैं आपको 30 से 40 दिन से ज्यादा करना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गाइज हमारी बॉडी प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे काम करती है। तो गाइज अगर आप ये वर्कआउट 30 से 40 दिनों के बाद भी कंटिन्यू रखोगे तो आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी ग्रो भी नहीं करेगी। तो इसी के लिए गाइज आपको आपकी इंडिविजुअल मसल्स को ट्रेन करना शुरू कर देना है आफ्टर 1 मंथ। तो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो गाइज जाते जाते लाइक का बटन दबा के जाना, और आगे भी मैं फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग और डाइट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे डालने वाला हूँ गाइज। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे भी आपको मेरी वीडियोस दिखती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।